Hey students, welcome to the channel English with Nida. Hope you all doing well. So today we study together about the phrase and the clause. ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, एज इन एग्ज़ाम्स में ये सेंटेंस करेक्शन या फिर स्पॉट एरर में यूज़फुल होगा एंड ऑल्सो इट विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट. So this is chapter 3, the phrase and the clause. What do you understand about the phrase and the clause? Can you tell me something about it in the comment section? Any example? Okay. So phrase और clause जो होते हैं ये दोनों ही एक complete sentence का part होते हैं, जो हमने last videos में भी पढ़ा था complete sentence के बारे में, subject and predicates के बारे में. तो ये दोनों भी कंप्लीट सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं, बट फिर भी एक दूसरे से अलग होते हैं. इनमें डिफरेंसेस होते हैं कुछ. वो क्या होते हैं कि जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट. वो फ्रेज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, फिश स्विम्स इन द वाटर. मछली तैरती है पानी में. तो यहाँ पर फ्रेज कौन सा होगा? इन द वाटर. इन द वाटर फ्रेज है. क्लॉज क्या होगा? क्लॉज भी फ्रेज की तरह ही एक यूनिट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड्स होता है, जो एक कंप्लीट सेंटेंस का ही पार्ट होगा. एक यूनिट ऑफ वर्ड्स जो रिलेटेबल हैं एक दूसरे से और सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं. बट डिफरेंस ये होगा कि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, मीन्स वर्ब होगा. सो या तो ये डिफरेंस हो गया फ्रेज और क्लॉज में, कि फ्रेज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है, बट क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मस्ट होता है. 6. Examine the group of words in a corner. It makes sense but not complete sense. Of course, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन अ कॉर्नर मतलब कोने में, एक कोने में, ये कुछ सेंस तो बना रहा है कि हाँ कोने में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है. तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, सेंस है बट कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट, उसको हम फ्रेज कहेंगे. लाइक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेंटेंस वाले में, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर. तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस था, तो ये उसमें से इन अ कॉर्नर ये फ्रेज होता है, उस सेंटेंस का पार्ट हो गया. जो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है उसको फ्रेज कहेंगे. सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेस. जो बोल्ड में है वो फ्रेजेस हैं. जैसे ये हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल. सो यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि जो बोल्ड है फ्रेजेस, उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है, जैसे इस सेंटेंस में सन इज सब्जेक्ट, द सन, और ये जो है फ्रेज ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्ट नहीं है. सो और ना ही प्रेडिकेट है. ये जो राइजेस है ये वर्ब हो गया. सो ये फ्रेज है जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है. सेकंड, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल. ऑन अ वॉल जो है फ्रेज है. देयर केम अ जायंट टू माई डोर. देयर केम ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. अ जायंट ये सब्जेक्ट है, बट ये जो टू माई डोर है जो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है बट फिर भी रिलेटेबल एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है कंप्लीट सेंटेंस में, वो फ्रेज है. इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये फ्रेज हो गया. ऐसे ही इन दोनों में. 7th, एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इनको एग्जामिन करने के लिए बोला है. जो बोल्ड में है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड. उसके पास एक चेन है गोल्ड की. सो यहाँ पर ये बोल्ड में क्या है? ऑफ गोल्ड. तो ये क्या समझ आ रहा है? ये फ्रेज ही लग रहा है. सो ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चेन है, तो ऑफ गोल्ड में ऑब्वियसली सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मेंशन नहीं हो रहा है, एंड वर्ब भी नहीं है कोई, तो ये फ्रेज है. और सेकंड में ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड.
तो यहाँ पर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सब्जेक्ट यहाँ चेन है तो यहाँ पर ये विच आ गया, ऑब्वियसली ये चेन के लिए यूज़ हो रहा है तो ये एक तरह का सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इज़ मेड ये वर्ब आ गया और साथ में इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये फ्रेज नहीं है, तो देखते हैं। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये वाला ऑफ गोल्ड, ये फ्रेज है, इसको हमने रिकग्नाइज किया, ऑब्वियसली फ्रेज की तरह से रिकग्नाइज किया। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकेंड ग्रुप विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, यस विच, जैसे मैंने बताया विच सब्जेक्ट हो गया जो कि ऑब्वियसली चेन के लिए यूज हो रहा है, एंड अ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या हो गया, जो रिमेनिंग जो उसके बारे में कहा जा रहा है। लाइक लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में स्टडी किया था डिटेल में, वो आप देख सकते हो। एंड अ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, इज मेड ऑफ गोल्ड। सो ये क्या हो गया, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट होता है और उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसको हम कहते हैं क्लॉज, इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉज, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्लॉज के, ये आप रीड कर सकते हैं। लाइक पीपल, ये सब्जेक्ट है, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। सो यहाँ पर ये जो है हु पे देयर डेट्स, हु सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये सिंगल यूनिट है जो पार्ट है पूरे सेंटेंस का। पे देयर डेट्स, ये वर्ब कंटेन हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हो गया यहाँ से, पे देयर डेट्स। सो ये है क्लॉज ऑब्वियसली। वी, देन सेकेंड, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। सो यहाँ पर वाइल इट इज़ रेनिंग, ये क्लॉज हो गया। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने एक मिस्टेक करी है। सो यू हैव मेड अ मिस्टेक, a clause. Okay, so I end up here today. In the next video, we'll study about parts of speech, the next chapter of English grammar. Thank you for your time. Please do like and subscribe to this channel, press the bell icon and share this video with your friends and family. We'll rise and shine together. Bye-bye.